Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter name Human Health and Disease. इंसानी सेहत और बीमारियों के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एस्केरियासिस। इसके पहले हमने प्लाज्मोडियम के ताल्लुक से, जिसे हम अमीबियोसिस कहते हैं, उसके बाद में मलेरिया, उसके ताल्लुक से देखे थे। अब जो थर्ड नंबर की टेक्स्ट बुक के अंदर जो डिसीज़ है उसका नाम एस्केरियोसिस है। तो ये एस्केरियोसिस किसे कहते हैं, किसके ज़रिए से बीमारी लाहक होती है, आज हम इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एस्केरियोसिस इज़ नथिंग बट द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शियस डिसीज़। जो इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन होता है, जो पेट से ताल्लुक़ है, उसके बारे में जो एस्केरियोसिस कॉज होता है जिस वर्म्स के ज़रिए से, उसको बोलते हैं हम एस्केरिस, या फिर उसका जो नेम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसे हम आम ज़बान में किरम या जत वगैरह के नाम से जानते हैं। ये एक पैरासाइट होता है जिसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। एंडोपैरासाइट कहते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि पैरासाइट की दो किस्में होती है। पहला जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है, जिसकी मिसाल मॉस्किटो वगैरह है। ठीक उसी तरह एंडोपैरासाइट दूसरी टाइप का होता है जो जिस्म के अंदरूनी सतह के ऊपर, जिस्म के अंदर दाखिल होकर ग़िज़ा हासिल करता है और जो मेज़बान है, होस्ट है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो एस्केरिस ये भी एक एंडोपैरासाइट है और इसका काम ये होता है कि ये इंसान के जिस्म के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होकर वहाँ पर नमू पाता है, वहाँ से ग़िज़ा हासिल करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। तो एस्केरिस इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम। अलामात कौन कौन सी है एस्केरियासिस की, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड ये जब इन्फेक्ट करेगा किसी भी इंसान को तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर होगी। उस अलामात को जो है तो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो अलामत है वो है इनकम्फर्टेबल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन के अंदर जो है तो अच्छा महसूस नहीं होगा और उसके ज़रिए से क्या होगा, वोमिटिंग और फीवर का आना, ये आम अलामत में से होगा। वोमिटिंग कहते हैं उल्टी या के आने को, और फीवर कहते हैं बुखार को। तो इस तरह जब भी ये एस्केरियोसिस किसी भी इंसान को इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होगी। उस अलामत का नाम है इनकम्फर्टेबल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसी के साथ साथ वोमिटिंग और फीवर ये जो है तो लाहक होगा। उसके बाद जो आम अलामत है, कॉमन सिम्टम्स, वो है प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म इन फीकल मैटर। फुजलात के अंदर जिंदा जो है तो वर्म या कीड़े ये दिखाई देंगे। किसी भी इंसान के फुजलात के अंदर या एक्सक्रीटरी मादों के अंदर लाइव वर्म या जिंदा जो है तो कीड़े ये दिखाई देंगे। उसकी यह तो आम या कॉमन जो है तो अलामत है। उसके बाद नंबर 3 है पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये पल्मोनरी डिसऑर्डर ये ताल्लुक़ रखती है फेफड़ों से मुताल्लिक। अब ये एक सीरियस सिम्टम में से है। अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन होता है किसी इंसान को तो उसके अंदर ये पल्मोनरी डिसऑर्डर होगी और ये रिलेटेड रहेगी डायरेक्ट अल्वियोलर वॉल से। जो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जो अल्वियोलर वॉल रहेगी या हवादान की दीवारें रहेगी, वो इससे मुतासिर होगी। कैसे मुतासिर होगी? जो एस्केरिस है जब ये लार्वा फॉर्म में होगा तो ह्यूमन ब्लड के अंदर दाखिल होकर पल्मोनरी तक, फेफड़ों तक पहुंचेगा और फेफड़ों के टिश्यूज़ को या फिर खलियात को वो डैमेज करेगा, स्पेशली अल्वियोलर वॉल को। चौथी अलामत है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ वेट। वज़न में अचानक कमी आएगी। इसी तरह एपेटाइट के अंदर भी अचानक कमी आना शुरू होगी, जो इसकी अलामत में से है। चौथी अलामत है
पांचवी अलामत है इसिनोफिलिया। इसिनोफिलिया कहते हैं नंबर ऑफ इसिनोफिल इंक्रीज, यानी जो WBC में ग्रैन्युलोसाइट है, इसिनोफिलिया इज नथिंग बट द टाइप ऑफ WBC कम्स अंडर द मोनोसाइट। मोनोसाइट के अंदर जो टाइप है इसिनोफिल की, इसिनोफिल्स के नंबर्स के अंदर या इसिनोफिल की तादाद अचानक खून में बढ़ने का अमल वो कहलाएगा, वो डिसीज कहलाएगी इसिनोफिलिया। तो यहाँ पर जो एस्केरियासिस है ये बीमारी के अंदर इसिनोफिलिया भी होता है, यानी जो इसिनोफिल की तादाद है ये अचानक से बढ़ना शुरू होगी। तो इस तरह से ये साइन और सिम्टम हमने देखे अभी। उसके बाद है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के किस तरह से ये एस्केरिस फैलता है एक से दूसरे को। तो जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फूड एंड ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड विद द एग ऑफ दिस वर्म। जो भी गिजाई अज्जा है, गिजाई मादे है और ड्रिंकिंग वाटर है, अगर इस वाटर के अंदर या गिजाई मादों के अंदर इस कीड़े के या इस वर्म के अगर एग्स या अंडे शामिल है जो कंटेमिनेट करेंगे फूड को और पानी को, तो उसके ज़रिए से वो एग डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे या फिर पेट के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर ये जो एग्स है इसके अंदर से वो अंडे में से लार्वी जो है तो निकलेंगे, एग हैच होंगे और वो लार्वी कन्वर्ट होंगे डायरेक्टली एडल्ट्स के अंदर, या फिर जो एस्केरिस है मेन इन्फेक्टेड करने वाला कीड़ा उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गए। फिर वहाँ से जब वो जो ग़िज़ाई मादे हज़म होंगे और फुजलात के ज़रिए से जब बाहर निकलेंगे तो उसके साथ जो एडल्ट वर्म है वो फिर से वापस आएंगे और इस तरह से कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए से या कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए से वापस से इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। तो इस तरह से जो ये वर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, इसका जो होस्ट है या मेज़बान है ये सिंगल होस्ट है ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर ही ये जो है तो एस्केरिस ये नमू पाता है। तो इस तरह से हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर फूड और ड्रिंकिंग वाटर है जो कंटेमिनेटेड रहेगा विद दिस इंसेक्ट एग या फिर वर्म्स एग। उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में किस तरह से डायग्नोस करेंगे इसको, किस तरह पता लगेगा इस बीमारी का और ट्रीटमेंट क्या है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो करेंगे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल्स के ज़रिए से। फुजलात का खुर्दबीनी जो है तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुताला करेंगे और उसके ज़रिए से हम पता लगाएंगे कि उसके अंदर एस्केरिस शामिल है या नहीं। अगर प्रेजेंस ऑफ एस्केरिस इस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पता चल गया तो उससे एस्केरियोसिस बीमारी का पता चलेगा। अब उसकी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसका कैसा है, उसके अंदर हमको लेना पड़ेगा एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स है मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में दवाई मौजूद है, जिसमें सबसे पहले है पिप्राज़ीन ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है। ठीक उसी तरह है मेबेंडेजोल, ठीक उसी तरह उसके अलावा है अल्बेंडेजोल। ये आमतौर पर दी जाने वाली दवाई है, स्पेशली चिल्ड्रंस को, बच्चों को जब भी पेट में तकलीफ़ होती है या दूसरे जो है तो कीड़े वगैरह इस पेट में मौजूद रहते हैं तो इस अल्बेंडेजोल के ज़रिए से वो ख़त्म हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट के अंदर ये तमाम किस्म के दवाई और ड्रग्स लिए जाते हैं। इसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, उस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दौरे हयात एस्केरिस का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक एडल्ट वर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, एडल्ट वर्म्स इन इंटेस्टाइन जो मौजूद है किसी भी इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर एडल्ट फॉर्म में। तो ये इसकी दो तरह की जिन्स रहेगी, एक मेल और फीमेल, दोनों तरह के वर्म्स इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होंगे। एडल्ट वर्म जो है तो तैयार करेंगे फर्टिलाइज एग इन फीसेस, फुजलात के अंदर
मौजूद फर्टिलाइज या बार आवर बैजे रहेंगे वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे या फिर ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे फुजलात के ज़रिए से, और ज़मीन पर से वो कंटेमिनेटेड करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों को, ग़िज़ाई मादों को, ड्रिंकिंग वाटर को। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग है वो कंटेमिनेशन होगा फूड का, पानी का, जिसके ज़रिए से वो ट्रांसफ़र होंगे किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर या फिर डायरेक्टली इंटेस्टाइन के अंदर पानी के ज़रिए से। इंटेस्टाइन से वो ट्रांसफ़र होंगे ब्लड के अंदर, ब्लड से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, जो गंदा खून और साफ़ खून जो हार्ट या दिल की तरफ जाता है और वापस आता है, उसके ज़रिए से ये जो कीड़े हैं ये हार्ट या दिल की तरफ जो है तो पहुँचाए जाएंगे। फिर हार्ट से जो है तो फेफड़ों की तरफ ये पहुँचाए जाएंगे, जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केस है तो वहाँ पे ये इन्फेक्ट करेंगे अल्वियोलार वॉल को, फेफड़ों के हवादान के दीवारों को ये है तो इन्फेक्ट करेंगे और नुकसान पहुँचाएंगे। लंग्स के ऊपर पहुँचने के बाद ये ट्रांसफ़र होंगे ट्रकिया के अंदर। ट्रकिया से ये फेरिंग्स हलक की जगह पे या हलक के मकाम पर पहुँचेंगे और वहाँ से ओइसोफेगस और ऊसेफेगस से वापस से फिर फूड और या ग़िज़ाई मादों के ज़रिए से ये पहुँचेंगे इंटेस्टाइन तक। तो इस तरह से इसका एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का जो लाइफ साइकिल है ये सिंगल होस्ट या एक मेज़बान के ऊपर मुश्तमिल है, और इस तरह से इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटामिनेटेड फूड है। अब यहाँ पर लाइफ साइकिल देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एस्केरिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिस तरह हमने अमीबियोसिस के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर देखे थे, ठीक उसी तरह इस एस्केरियोसिस के अंदर भी सेम कंट्रोल और प्रिवेंशन रहेगा। मतलब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो जिस तरह फूड के ज़रिए से ये फैलता है तो हमें कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल रोकना पड़ेगा। जो हम पानी इस्तेमाल करेंगे और सब्जियां इस्तेमाल करेंगे और दीगर ग़िज़ाई चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको अच्छी तरह से, अगर सब्जियां है तो अच्छी तरह उबाल कर पका कर इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर है तो ड्रिंकिंग वाटर को फ़िल्टर करके और साफ़ करके उसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीनेटेड करके उसको इस्तेमाल करना है। तो ये एक तरीका हो गया प्रिवेंशन का। दूसरा तरीका है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं हाथ जो है तो हमारे साफ़ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को खाने से पहले अच्छी तरह से साफ़ पानी से और साबुन से हाथ धोना ना भूले। तो ये दूसरा प्रिवेंशन और कंट्रोल हो गया। ठीक इसी तरह ऐसी जगह जहाँ पर ये बीमारी है, ज़्यादातर बीमारी एस्केरियोसिस की है, वहाँ पर जाने आने से हमको परहेज़ करना चाहिए। और डेली जो है तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए और हाथ हमारे जो है तो साबुन और साफ़ पानी से धोने चाहिए। तो इस तरह से ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर है ऑफ एस्केरियोसिस के। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है एस्केरियोसिस ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है या कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।